हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बहुपद से ऑब्जेक्टिव का सेशन। तो सबसे पहले हम कल का HW के डिस्कस कर लें। जो HW हम सवाल दे रखे थे, देखिए HW का सवाल है यहाँ पे, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 1 -3 0, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आइए, ऐसा यदि क्वेश्चन हम लोग को कहीं दिखे तो सबसे पहले बहुपद से आप निकाल लीजिए कि a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, 3 है, c बराबर 1। जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको आप सॉल्यूशन कीजिए। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। बताइए नीचे जो अल्फा बीटा दे रखा है इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा से भाग कीजिए, बचेगा बीटा। अब बीटा गुना 1 करेंगे तो होगा यहाँ पे बीटा, प्लस बीटा से भाग दीजिए, बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 अल्फा। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पर क्या आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां पे आप माइनस बी बाई ए लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए। तो यहां आप सी बाई ए लिख दीजिए। चलिए फिर से इसको सॉल्यूशन किया, माइनस बी बाई ए अब गुना ए बाई सी। तो देखिए ए कैंसिल, माइनस बी बाई सी बच गया, माइनस बी बाई सी बच गया। आप इनका सूत्र भी याद कर सकते हैं इस तरह से कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर जो सूत्र होगा माइनस बी बाई सी होगा। नहीं तो आप ऐसा सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3, माइनस बी बाई सी का वैल्यू कितना है, 1 बराबर -3 हो गया। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया इसमें, ऑप्शन मैच किया इसमें बी नंबर। तो क्यों, क्या हो गया आप लोग को, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना आसान सवाल आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया है। तो यदि कुछ सवाल आप जानते हैं, सीखे हैं, तो उसका आंसर आप जरूर कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल आपका क्या है, सवाल है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। ऑप्शन है 3/5, अगला ऑप्शन 5/3, अगला ऑप्शन -3/5, अगला ऑप्शन -5/3। अभी जस्ट बताएं, चलिए इसका आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। इसका क्या होगा आंसर, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर करने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट हम तुरंत बताए इस चीज को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बनाने का प्रयास किए होंगे। तो अब बताइए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले का वीडियो पहले देखिए, इसको भी सॉल्यूशन किए थे तो क्या आया था यहाँ पे, माइनस बी बाई सी आया था। फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो यही आने वाला है, माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी है, माइनस बी जगह माइनस बी का वैल्यू रख दीजिए और देखिए अभी माइनस हो गया। अब b का वैल्यू क्या है, -3, ब्रैकेट में लिखिए -3। c का वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, माइनस गुना माइनस प्लस और 3/5, तो प्लस और 3/5। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन मैच किया ए नंबर। कोई दिक्कत है, तो चलिए आइए अगला सवाल 17 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आप लोग जानते हैं एक चीज कि अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है सूत्र, माइनस बी बाई ए। माइनस बी, तो सबसे पहले माइनस दीजिए और उसके बाद बी का वैल्यू रखिए। बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एक्स के साथ में नहीं कुछ, तो 1 तो है और यहाँ माइनस है, यानी बी का वैल्यू -1 हो गया, बी का वैल्यू -1 बाई ए का वैल्यू देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो बताइए माइनस गुना माइनस प्लस 1/1 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। क्या ऑप्शन मैच किया आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, कितना नंबर, सी नंबर। इसका सही आंसर कितना होगा, सी नंबर जो सही होगा।
तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं, एक त्रिघाती बहुपद इतने इतने के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा आप क्या सूत्र जानते हैं? अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिए, C/A होता है। तो बताइए यहाँ पे C का वैल्यू क्या है, ax² + bx + c। C का वैल्यू -5 है, रख दीजिए -5 है। बाय a का वैल्यू बहुत देखिए यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। अच्छा सॉरी ये तो नहीं होता है, -d/a होता है, -d/a होता है, मिस्टेक हो गया। तो -d/a होता है। तो बताइए यहाँ पे -d का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। आप यहाँ -2 रखिए। बाय a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। इसको सोल्यूशन -2 2/2 काट छाट के कितना होगा, ये भी 1 होगा। क्या ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, इसका भी ऑप्शन मैच कर गया, कितना नंबर, ए नंबर। तो आप ध्यान रखिए, इस चीज को इस तरह दोहराते रहिए। और एक चीज सुन लीजिए, वीडियो अपलोड करने का टाइम चेंज हो गया है। वीडियो आपका अपलोड जो है सुबह का 6 बजे तक में वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग इस चीज को, समय को नोट कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे के बाद आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए, आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सबसे पहला सवाल है, यदि 10⁻² बराबर 25 तो 10⁻⁻y बराबर है। 10⁻⁻y बराबर है। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10⁻⁻y का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। तो चलिए इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए आप वीडियो को रोक करके। तो उसके बाद फिर हम बताते हैं, आप अपना मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻y का वैल्यू पूछ रहा है ना, 10⁻⁻y का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है हम लोग को, 10⁻²y बराबर 25 दिया गया है। अच्छा बताइए आप यहाँ पे 10⁻² जो है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 पर पावर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻² के होल पर पावर y, तो क्या लिख सकते हैं सब, इसको हम 10⁻y का होल स्क्वायर। देखिए 10⁻²y है, 10⁻y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब गुना कीजिएगा 2 गुना y तो 2y हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। इसी तरह से 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बच गया क्या, 10⁻y बराबर 5 बच गया। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, 1/10 पर जब नीचे जाएगा तो -y हो जाएगा। आप तो इस चीज को जान ही रहे, सूत्र जान रहे हैं आप, माइनस हो जाएगा। जब इधर का होगा व्युत्क्रम तो इधर का भी चीज हो जाएगा व्युत्क्रम, तभी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब बताइए, पूछ रहा है इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, 1/10 पर पावर -y, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, 10 पर पावर -y, 10 पर पावर -y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को देखिए इस ढंग से तो बनाइए आप। तो देखिए इन चीजों को फिर से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये देखिए 10⁻²y क्या, 10 का स्क्वायर, सॉरी 10⁻y का होल स्क्वायर, 2y को इस तरह से ढंग से लिख सकते हैं। अब 25 है, इसको क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, ये 10⁻y बराबर 5 बच गया। चलिए इसका चिन्ह यहाँ माइनस में है, इसमें माइनस लाने के लिए घात को क्या व्युत्क्रम किया जाता है, 1/10 पर पावर -y बराबर क्या हो गया, ये 5 हो गया। चलिए वैल्यू तो निकालना 10 पर पावर -y का, इसको बाय क्रॉस कीजिए आप, 10 पर पावर -y गुना 5 बराबर 1 का 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए 10 पर पावर -y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 5 गुना उधर ट्रांसफर कीजिएगा 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1/5
5 हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका 1/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर लिया। क्या आप चीजों को समझ रहे हैं? इस ढंग से आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। इससे संबंधित सवाल, इस फेस का कोई सवाल हो तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल आपका है यदि x बराबर √7 + 4√3 तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इससे यदि सबसे पहला नंबर ये जो x का मान है, एक्यूरेट x का वैल्यू क्या होगा वो यदि हम जान जाएं तो उसको बना सकते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहां लिख रखते हैं x बराबर क्या दिया गया √7 + 4√3। तो देखिए फेस ही देखने से पता चलता है कि सबसे पहले ये बताइए ये 7 को जो है हम लोग 4 + 3 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ सर 4 3 तो 7 ही होता है। उसके बाद प्लस 4√3 हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 3 को क्या लिख सकते हैं आप इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को a² + b², तो प्लस इस 2ab बनना चाहिए। तो चलिए 2 यहां से मान रखते हैं 2, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है √3। अब चीजों को समझे, हम इस चीज को जो है ना a + b के होल स्क्वायर तोड़ना चाहते हैं। तो 7 को हम 4 + 3 लिख दिए। अब इसको बनाएंगे a², इसको b², तब जाकर ये होगा 2ab। तो a² 4 को ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात रहा कि प्लस 2ab होगा। तो 2 तो सूत्र के अनुसार 2, a का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है 2, b का वैल्यू √3 रख दिए। देखते ये पूरा किया 2 दूनी 4 गुना √3 4√3 हो गया। तो चलिए पुर गया, यानी कि ये जो हम सूत्र लगाए बिल्कुल ये सटीक चीज है। तो बताइए a + b, a² + b² + 2ab सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 2 और प्लस b का वैल्यू √3, इतना का होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, बच गया 2 + √3 बच गया, 2 + √3। ये किसका वैल्यू हो गया x का वैल्यू हो गया। ये x का जब वैल्यू हो गया अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा किसका वैल्यू निकालना है x + 1/x का। तो चलिए निकालिए इसका वैल्यू। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे x का वैल्यू जो है 2 + √3 है और प्लस 1/x है, तो इसको भी 1/2 + √3 लिखेंगे। तो चलिए अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, एलसीएम लेंगे तो 2 + √3 ही बचेगा। इससे भाग दीजिए, इससे भाग 2 + √3, 2 + √3 और 2 + √3 करेंगे क्या होगा 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इससे भाग दीजिए 1 होगा, 1 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग तो बताइए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a², यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a² + 2ab 2ab 2 गुना √3 2√3 गुना 2 4√3 हो जाएगा 4√3। अब प्लस b² यानी कि √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 3 होने वाला है ना, 3 हो गया। अब प्लस में क्या दे रखा है 1/2 + √3 हो गया। चलिए देखिए एरर देखिए, अब ये देखिए आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया यहाँ पे 4 3 7 1 8 + 4√3, अब बटा में 2 + √3। ऊपर में देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 8 है इसमें 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे 4 दूनी 8 + √3 हो गया, अब 2 + √3 हो गया। तो देखिए ये कट गया ना एक बार में, यानी कि यहाँ 1 बचा 4 1 का 4। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन मैच किया आपका ए नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच किया ए नंबर ऑप्शन मैच किया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, समझने का आपको प्रयास कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आया है वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से उसको समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ जाइएगा। इसके बाद देखते हैं आपका ये 21 नंबर सवाल क्या है। ये सवाल देखिए कहता है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है, ax + b का शून्यक है, किसका ax + b। शून्यक का मतलब क्या था उसमें उपस्थित चर का मान, और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं इसको 0 के बराबर करते हैं।
तो बताइए यहाँ पे ए एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी होगा। तो बताइए इसलिए एक्स बराबर माइनस बी बाय ए होगा। यही हो जाएगा ये थी रैखिक समीकरण का शून्यक जो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। माइनस बी बाय ए के बराबर ऑप्शन कौन सा मैच किया, ये ऑप्शन आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 22 नंबर देखते हैं। कहता है 2x² + 5x - 12 का एक मूल कौन है। एक मूल कौन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है। आपको बताए थे ना, मूल वही होगा जिसका मान बहुपद में रखने से वह शून्य के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समीकरण है 2x² + 5x - 12। चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन चलिए आप। यदि 0 रखेंगे 2 गुना 0 का स्क्वायर, तो ये तो भाई 0 ही होगा। अब प्लस 5 गुना 0, ये भी 0 - 12, क्या 0 आ सकता है, नहीं, -12 होगा। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 का 2 होगा। अब प्लस में 5 1 का 5 होगा, -12, 5 2 7 -12, तो ये हो गया -5, ये भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, -4 रखेंगे यहाँ पे, -4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस को माइनस, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये क्या हो गया आपका 32 हो गया। इसके बाद देखिए प्लस या -4 रखेंगे तो -4 गुना +5 प्लस गुना माइनस 5 चौके 20 और माइनस क्या है 12। तो ये देखिए प्लस में एक 32 है, माइनस में दो चीज है 20 और 12, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 32 और कट के हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि सी नंबर ऑप्शन में जो है, सी नंबर ऑप्शन में जो यहाँ पे ऑप्शन था -4, इसका वैल्यू इसमें रखने से ये शून्य के बराबर हो गया। इसका मतलब -4 जो है इसका एक शून्यक है। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से आप समझते रहिए और वीडियो के साथ आप लगे रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए आप सवाल को देख पा रहे हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे है px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। आप तो अब इन चीज को जान रहे होंगे। चलिए आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या रहा है, तो बताइए आप लोग कि द्विघात समीकरण में अल्फा इंटू बीटा सूत्र क्या होता है, c/a होता है। इसमें c का वैल्यू देखिए तो क्या है, c का वैल्यू 10 है। ए का वैल्यू देख रहे हैं, एक कुछ नहीं है तो 1 है। 1/10 का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया। इसके बाद देखिए आते हैं, इसमें x² + 7x + 12 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। आप इन चीज को भी जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होने वाला है, -b/a होता है सूत्र, माइनस b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ 7 रख दीजिए। a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि -7 होगा। ऑप्शन मैच कर गया, क्या ऑप्शन मैच कर गया, ए नंबर आपका। चलिए इसके बाद तुरंत आते हैं 25 नंबर में। कहता है px बराबर x² - 3x - 4 का x बराबर -1 पर मान क्या होगा। इसी समीकरण का जो है x बराबर -1 पर मान क्या होगा। तो आप इन चीज को कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दीजिए। तो जैसे देखिए आप समीकरण देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पे x² - 3x - 4 है। कहता है x बराबर -1, यहां देखिए x देख रहे हैं, -1 रख दीजिए, होल स्क्वायर माइनस 3 गुना x है तो -1 रख दीजिए और फिर -4 हो गया। चलिए इसका मान निकालिए, -1 गुना -1 प्लस 1 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 3 1 का 3 और -4। तो देखिए 3 1 क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये 4 - 4 कटाइएगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। आप समझ गए हैं। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल हम कहने मतलब इसको बता रखे हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं। इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, x पर पावर नहीं कुछ तो 1 है जो कि धनात्मक संख्या है तो बहुपद है। बी नंबर देख रहे हैं
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये रूट जो है x पर नहीं है सिर्फ 3 पर है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। आप देख रहे हैं 1 बाय एक्स माइनस 1 है, तो यही बहुपद नहीं है, x क्यूब ये बहुपद है। यदि आप इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आप बहुपद का जो है पहला क्लास को देखिए, उसमें डिटेल में समझा रखे हैं कि आखिर कौन सा बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, कैसा फेस होगा बहुपद कहेंगे, कैसा फेस रहेगा बहुपद नहीं कहेंगे। तो आप फिलहाल ध्यान रखिए इस तरह से ये क्या है बहुपद नहीं है। और यदि पहला क्लास आप देखे होंगे 100% आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे। सवाल क्या है यहाँ पे, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। क्या इस टाइप का सवाल हम बता रखे हैं? देखिए आप क्या कितना समय लग रहा है देख पा रहे होंगे। एक चक्कर लगाने में एक पहला को 1 घंटा लगता है, दूसरा को 3 घंटा लगता है और तीसरा को 5 घंटा। तो कहते तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, यानी कि वो फिर से कब मिलने वाला है, ऐसा यदि सवाल रहे जो भी समय लगता है उसका क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल दीजिए। बोलिए आप इसका 1, 3 और 5 का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा आपका 3 गुना 5 बराबर 15, यानी कि 15 घंटा लगने वाला है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर मैच कर गया आपका। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं आपका क्या है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। किसका पूछा है, x स्क्वायर का। तो चलिए आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है 3 माइनस 3 6 4। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ये x स्क्वायर का पूछा, x स्क्वायर का पद देखिए कहां पे, यहां पे। आप यहां से x स्क्वायर सिर्फ छोड़ दीजिए, बच क्या जाता है -3 बचता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया -3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर और x का लॉसअप क्या होगा, इसका लॉसअप क्या होगा। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे x टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x गुना x गुना x गुना x लिख सकते हैं, और x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x गुना x गुना x, और फिर x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुना x को क्या लिख सकते हैं भाई, x ही लिख सकते हैं। लॉस तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसमें वास्तविक संख्या हम आपको बताए थे, क्या करते हैं सबसे पहले कॉमन लेते हैं, जो सभी मात्रा उसको घेर लेते हैं। चलिए इधर आ गया, और ये 3 को वाला बिल्कुल ले लेंगे, और ये 2 को भी कम से कम मिले तो ले लेंगे कॉमन। ये होता है लॉस का नियम ना। इसके बाद इसमें से एगो x निकालेंगे, एगो इसमें से निकालेंगे, एगो इसमें से निकालेंगे, एगो तो बाहर में है ही। x गुना x क्या हो गया, x टू दी पावर 4 हो गया, ये होगा आंसर। तो कौन सा मैच कर गया, ये आपका मैच कर गया 29 का ए नंबर। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं आपका ये क्या कहता है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर और x का मौसम ज्ञात करें। मौसम ज्ञात करें, देखिए इसी में से है, ये सिर्फ नहीं दिया गया है, कहता है मौसम निकालने के लिए। आपको एक चीज बताए हैं, ऐसा मौसम का बात रहे, मौसम वही होता है जैसे 3 संख्या रहेगा, तीनों में को मानना चाहिए, 4 है तो भाई चारों मानना चाहिए, 2 है तो दोनों मानना चाहिए। यहां तो संख्या 3 दे रखा है, तो वैसा चीज मौसम होगा जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन देखिए तो आपका क्या आ रहा है, ये x आ रहा है, और तो कोई तीनों में आ नहीं रहा है, ये सब तो इसमें दोइयों को मार रहा है। बात समझ गए। तो यहाँ पे इसका मौसम क्या होगा, x हो जाएगा। तो मौसम क्या होगा, इसका x हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, x है। क्या आप चीजों को समझ गए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद अगले दिन से हम आते हैं अगला सेशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण कल से स्टार्ट कर। ध्यान रखिए सुबह का 6 बजे तक में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप 6 बजे के बाद कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो कोई आपको ढूंढने में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, सारा का सारा वीडियो हम प्ले लिस्ट में इकट्ठा कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। आप डायरेक्ट जो है यूट्यूब खोल करके मेरा चैनल खोलिए और आप चले जाइए कहां,
प्ले लिस्ट पे चले जाइए, वहां कोई भी चैप्टर अगर देखना हो बारी बारी से वहां पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।